नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दोगलापन। सीमा जैसे ही राहुल और नंद रश्मि के साथ घर में घुसी, सास नंदिनी जी की कड़क आवाज गूंज गई। आ गई महारानी, हमारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर। समझा कर भेजा था कि सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए, लेकिन तुम आजकल की लड़कियां 4 किताबें क्या पढ़ लेती हैं, संस्कार और आदर करना ही भूल जाती हैं। जेठ के सामने बिना पर्दे के घूम रही थी, और तो और साथ में बैठकर खाना चाय नाश्ता भी किया, और फिर एक लंबा नॉन स्टॉप भाषण जो सीमा को शर्मसार करने के लिए तब तक चालू था जब तक सीमा ने आकर सास नंदिनी जी से माफ़ी नहीं मांगी। जब सीमा माफ़ी मांगकर अपने कमरे में जा रही थी तो उसने सुना कि उसकी नंद रश्मि किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। आज तो भाभी का चेहरा देखने लायक था। मैंने भी घर आने से पहले ही फ़ोन करके मम्मी को नमक मिर्ची के साथ सब बता दिया था। मम्मी ने भाभी को इतना शर्मसार किया कि उन्हें मम्मी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी। सच कसम से मेरा बदला पूरा हो गया। अब आगे से मुझे अपना सामान लेने से मना करने से पहले 100 बार सोचेंगी। और फिर रश्मि हंसने लगी। रश्मि की बातें सुनकर सीमा हैरान रह गई। अब उसे समझ आया कि वहाँ की बात मम्मी जी को यहाँ कैसे पता चली। मन तो किया कि ननद को जाकर एक थप्पड़ लगा दे, लेकिन क्या करे, मायके के संस्कार बीच में आ गए। और फिर अभी घर का माहौल शांत ही हुआ था, उसमें फिर से चिंगारी नहीं दे सकती थी। चुपचाप कमरे में आ गई और सोचने लगी कि बचपन से जिसे बुआ फूफा कहा करती थी, आज अचानक जेठ बन गया तो क्या पहले का रिश्ता कैसे भूल जाऊं। सीमा की शादी 2 महीने पहले ही अपने दूर के रिश्तेदार की जानकी बुआ के रिश्तेदारी में हुई, और इस रिश्तेदारी से बुआ फूफा ससुराल पक्ष की तरफ से जेठ जिठानी हो गए थे। अब जानकी बुआ मतलब जेठानी ने उसे और राहुल को लंच पर बुलाया था। नज़र रखने के लिए सासू जी ने रश्मि को भी साथ भेज दिया था। वहाँ जानकी बुआ और फूफा जी ने देखा तो कहा, सीमा तुम आराम से बैठो, ससुराल में नहीं अपने मायके में हो। तुम्हारी बुआ फूफा ने तुम्हें लंच पर बुलाया है, जेठ जिठानी ने नहीं। तब राहुल ने भी मुस्कुराकर इजाज़त दे दी, लेकिन अब मम्मी जी के सामने सच ना बोला गया। सीमा का रिश्ता जब राहुल से हुआ था तब उसके मायके वालों को यही लगा कि जब जानकी की सास उसे बेटी का मान देती है तो नंदिनी जी के घर का भी माहौल वैसा ही होगा। लेकिन नंदिनी जी की सोच बहुत अलग थी। उनके घर में बहू और बेटी के लिए अलग नियम हैं। उनके राज में मजाल है कि सीमा के सर से पल्लू सरक जाए। घर में कोई भी आए, फिर वह रिश्ते में सीमा से छोटा ही क्यों ना हो, सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। उसने राहुल से कहा तो उसने यही कहा कि यह सब मम्मी के नियम हैं, और फिर सर ढक कर रखने में समस्या किस बात की है। सीमा सर के पल्लू के साथ ही ससुराल में अपने आप को ढालने लगी। उसकी शादी को 6 महीने होते होते ननद की भी शादी हो गई, और यह भी इत्तेफाक की बात थी कि सीमा और रश्मि ने एक साथ 1 महीने के अंतराल में मां बनने की खुशखबरी सुनाई। 5वां महीना लगते ही नंदिनी जी ने रश्मि को मायके बुला लिया, लेकिन सीमा को मायके नहीं भेजा। नंदिनी जी रश्मि से कोई भी काम नहीं करवाती थी, लेकिन सीमा को सभी काम करने पड़ते, और वह भी सर पर से पल्लू सरकाए बगैर। आज गर्मी बहुत थी, साड़ी पहनकर किचन में काम करना, वह भी सर पर पल्लू लेकर। सीमा को बहुत घबराहट हो रही थी। सुबह से ही उसका जी मचला रहा था। उसने राहुल से कहा, सुनिए जी, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही और गर्मी भी बहुत है, तो क्या आज मैं कॉटन का ढीला गाउन पहन लूं? राहुल भी उसकी परेशानी समझ रहा था। उसने हाँ कर दिया। सीमा ने गाउन पहना और सर पर दुपट्टा रख लिया और किचन में जाने लगी। रश्मि ने देखा तो धीरे से नंदिनी जी को इशारे से दिखाया। गाउन में सीमा को देखते ही नंदिनी जी शुरू हो गई। ओहो, क्या बात है, आज महारानी जी भूल गई क्या कि वह ससुराल में है, ना कि मायके में। मम्मी जी, भूली नहीं हूँ, आज गर्मी बहुत है, जिसकी वजह से मेरा जी बहुत मचला रहा है। ढीले कपड़े पहनने का मन कर रहा था, इसलिए सीमा अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि नंदिनी जी उसे रोक कर बोली, मन, तुम्हारा मन, महारानी जी,
ससुराल में आपका मन मेरा मन जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए चुपचाप जाकर साड़ी पहनो। आज गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने ही सीमा से कहा कि वह भी रश्मि के जैसे ढीला गाउन पहन ले। राहुल अपने कमरे से बाहर आकर बोला, हाय दैया, आज तो हमारे बेटवा की जुबान भी मेरे सामने खुलने लगी। कौन सा जादू मंत्र की है यह। नंदिनी जी से यह सहन नहीं हुआ कि उनके बेटे ने बहू का पक्ष लिया और फिर शुरू हो गया उनका नॉन स्टॉप बड़बड़ करना। बात बढ़ती देख सीमा ने वापस से साड़ी पहन ली और अपने आंसू को पल्लू से पोंछकर सर पर पल्लू रख किचन में आ गई। नंदिनी जी की जुबान का ब्रेक दरवाजे की घंटी बजने के बाद बंद हुआ। राहुल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो देखा सामने रश्मि के ससुराल वाले खड़े थे। रश्मि के सास ससुर को देख नंदिनी जी की कड़क जुबान शहद से मीठी हो गई। अहो भाग्य, आप हमारे घर आए। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। किचन में जाकर सीमा को चाय नाश्ते का प्रबंध करने को कहकर और आकर बैठ गई। समधन उर्मिला जी ने रश्मि के बारे में पूछा, बहन जी, हम तो यहाँ पर अपनी बहू रश्मि से मिलने आए हैं, कहाँ है वह? बहन जी, गर्मी बहुत है, इसलिए रश्मि अपने एसी वाले कमरे में आराम कर रही है। आपको तो पता ही होगा कि गर्भावस्था में गर्मी बहुत लगती है। आप चलिए, आप भी उसी के कमरे में चलकर मिल लीजिए। नंदिनी जी उर्मिला जी को रश्मि के कमरे में ले गई। रश्मि गाउन पहनकर आराम से लेटे लेटे मोबाइल पर बिजी थी। अपनी सास को देखकर रश्मि पहले तो हैरान रह गई, फिर जैसे ही पैर छूने के लिए झुकने लगी तो नंदिनी जी लगभग चिल्ला ही पड़ी, अरे बेटा, इस अवस्था में ज्यादा झुका नहीं जाता। क्यों बहन जी, मैं सही कह रही हूँ ना? उर्मिला जी ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। सीमा चाय नाश्ता लेकर कमरे में आई और उर्मिला जी के पैर छूने लगी, लेकिन इस बार नंदिनी जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उर्मिला जी ने उसे रोक लिया। नहीं बहू, इस अवस्था में ज्यादा झुका नहीं जाता। क्यों समधन जी, सही कहा ना? अरे बहन जी, बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए इतना तो झुकना ही पड़ता है। नंदिनी जी खीसे निपोड़कर बोली। उर्मिला जी वहाँ शाम तक रही और जाने से पहले वह सीमा के पास गई और उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए और नंदिनी जी से कहा, आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको सीमा जैसी समझदार और संस्कारी बहू मिली, जिसे रिश्ते निभाने बखूबी आते हैं। काश मेरी बहू में भी यही समझ होती। यह सुनने के बाद नंदिनी जी के होश उड़ गए। अरे बहन जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी बहू, मेरा मतलब मेरी रश्मि, इससे भी ज़्यादा समझदार और संस्कारी है। वैसे तो मैं यहाँ अपनी बहू को देखने आई थी कि वह कैसी है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मेरी बहू तो ठीक है, लेकिन समधन जी, आपकी बहू ठीक नहीं है। उर्मिला जी की बात सुनकर नंदिनी जी चकित रह गई और सीमा को देखकर बोली, नहीं बहन जी, हमारी बहू तो ठीक है। आपकी सोच कितनी दोगली है समधन जी। जब से मैं यहाँ आई हूँ यही नोटिस कर रही हूँ कि आपकी बहू के सर से जरा सा भी पल्ला सरकता है तो आप उसे इशारों से या फिर आंखों से हल्का रही थी। आपकी बेटी गाउन पहनकर और आराम से एसी का मजा ले रही है, लेकिन बहू साड़ी पहनकर गर्मी में इस हालत में भी काम कर रही है और साथ ही साथ सर का पल्लू भी संभाल रही है। आपकी बेटी पैर छूने के लिए नहीं झुक सकती, लेकिन आपने बहू को मना नहीं किया, जबकि आपकी बहू भी तो प्रेग्नेंट है। अपनी बहू से आप सभी संस्कारों की उम्मीद करती हैं, लेकिन अपनी बेटी को वही संस्कार देना कैसे भूल गई? आपको बेटी का आराम तो दिखता है, लेकिन बहू की तकलीफ नहीं। कैसी माँ है आप जो बेटी और बहू में इतना अंतर कर लेती हैं? आपने कभी अपनी बेटी से पूछा है कि वह ससुराल में कैसे रहती है? कम से कम सीमा बहू जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। आपने रश्मि को 5वें महीने में ही बुला लिया, लेकिन सीमा को उसके मायके नहीं भेजा। क्यों? समधन जी, रश्मि की डिलीवरी मायके में नहीं ससुराल में ही होगी और आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरी बहू को अपने ससुराल में आपकी बहू के जैसे कोई तकलीफ नहीं होगी। नंदिनी जी, जिन्होंने हमेशा दूसरों को शर्मसार किया,
आज उर्मिला जी की बातों को सुनकर वह खुद शर्मसार होकर खड़ी थी। आज उन्हें उर्मिला जी ने आईना दिखा दिया। नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए, आप मुझे और शर्मसार मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि सीमा बहू को भी वही मान सम्मान मिलेगा जो एक बेटी को मिलता है। हाथ जोड़कर नंदिनी जी उर्मिला जी के सामने खड़ी थी और फिर सीमा से भी बढ़कर माफी मांगने लगी। सीमा ने आगे बढ़कर नंदिनी जी का हाथ पकड़ लिया। नहीं मम्मी जी, यह आप हाथ माफी के लिए नहीं, हमेशा आशीर्वाद देने के लिए ही उठाएंगी। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।